गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हैं वेंडिंग सिबलिंग्स। मैं हूं वैभव और मैं हूं अनुष्का। मैंने अपना इंट्रोडक्शन उसका खुद दे दिया। सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। ट्रैवल ब्लॉग नहीं है ये एक डिस्कशन है हमारा। ये डिस्कशन है क्योंकि इस समय बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी सीजन 2 बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है। और फेमस किस वजह से है? क्योंकि इसमें 2 यूट्यूबर्स हैं। हम भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं। तो पहला है फुकरा इंसान, दूसरा है एल्विश यादव। तो ये दोनों की वजह से बिग बॉस सीजन ओटीटी सीजन 2 बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हमने सोचा एक डिस्कशन हम भी कर लें, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, हम भी यूट्यूबर्स हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं और अपने खिलाड़ी को सपोर्ट भी करना पड़ता है भाई। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वेंडिंग सिबलिंग किसको सपोर्ट कर रही है, फुकरा इंसान और एल्विश यादव को। सो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी की शुरुआत हुई, बहुत सारे कंटेस्टेंट आए। एक कंटेस्टेंट था एक यूट्यूबर। पहली बार ऐसा हुआ कि एक यूट्यूबर को चांस मिला बिग बॉस में आने का। बिग बॉस में मतलब जो टीवी पे आता है वो वाला भी और ओटीटी वाला भी। हाँ नहीं, बिग बॉस अभी ओटीटी वाला अलग है, ये वाला अलग है। बिग बॉस इसमें नहीं, कैसे मतलब चांस मिल गया? पूरे उसमें ना। तो ओटीटी वाले में चांस मिला क्योंकि ओटीटी जनरली लोग अपने फोन पे देखते हैं, स्मार्ट टीवी पे देखते हैं, जो टीवी पे एक टेलीकास्ट नहीं होता है। तो एक यूट्यूबर को चांस मिला, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को चांस मिला, कुछ बड़े बड़े टीवी के पर्सनैलिटीज, कुछ ये जो आपके सीरियल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स, उनकी पर्सनैलिटी थी। सबका एक मिक्सचर बना के एक प्रेजेंट किया गया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में। और सेलिब्रिटी भी आई हैं, पूजा भट्ट जी। हाँ, पूजा भट्ट जी पूजा भट्ट जी भी आई उनके है। पापा भी आए हैं, महेश भट्ट जी जी आए हैं। हाँ जी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ पे जब हम ये सारे के सारे कंटेस्टेंट आए, तो एक कंटेस्टेंट शुरू से बड़ा स्टैंड आउट कर रहा था, वो था फुकरा इंसान, अभिषेक मल्हान, जिसे जो उसका असली नाम है अभिषेक मल्हान। हम उसकी वजह से देखते थे कि भाई अपना ही बंदा है, तो जरा देखते हैं उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। वीडियोस में अलग होता है, और अब अगर आप 2 महीने का एपिसोड देखते हो या उसमें कहीं ना कहीं रियल तो होता ही है, ये तो नहीं है ना। बिल्कुल रियल पर्सनालिटी शो हो रही थी। और पूरा ये लगने लग गया था कि अभिषेक मल्हान ये शो जीतने वाला है। कोई कंपटीशन दूर दूर तक है ही नहीं, वोटिंग्स में भी, ट्विटर के ट्रेंड्स में भी, हर जगह ऐसा लग रहा था, अनटिल एंड अनलेस एक 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी एल्विश यादव और आशिका भाटिया। आशिका भाटिया एल्विश यादव की थोड़ी सी पहले से ही क्रॉस थी, पर हमने जो उसमें एपिसोड में आके देखा वो कुछ अलग ही था। दोनों एक साथ बैठ रहे थे, एक ही ग्रुप में थे। अब आशिका भाटिया की स्ट्रेटेजी समझ लो या कुछ समझ लो कि हाँ भाई एल्विश यादव का है, फुकरा इंसान है, इन्हीं के ग्रुप में घुसना है। अब ये आप कुछ भी समझ सकते हैं, या उनकी बॉन्डिंग हो गई ऐसी कि रियल में बॉन्डिंग हो सकती है। कहते हैं ना रियलिटी शो है, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि गेम भी है, सोशल मीडिया पे अलग होती है आपकी लाइफ और रियल लाइफ में आपकी लाइफ अलग होती है। काफी चीजें आशिका भाटिया के साथ भी हुई हैं, एल्विश यादव के साथ भी हुई हैं, तो वो थोड़े ऐसे थे, आमने सामने थे, तो उनके लिए वो फ्रेंडशिप वाला जोन था नहीं, बट उन्होंने वो दिखाया उसमें पूरे बिग बॉस में। हाँ, तो अब जैसे ही क्या नाम है, मैं बात करता हूँ एल्विश यादव की एंट्री की। एल्विश यादव की एंट्री से फुकरा इंसान को क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? देखिए, 2 इम्पैक्ट थे मेरे ख्याल से। सबसे पहला इम्पैक्ट था कि एल्विश यादव से पहले फुकरा इंसान ही घर में ऐसा था जो पूजा भट्ट एंड गैंग के खिलाफ खुला बोलता था एकदम। और वो पहला बंदा था जो पूजा भट्ट के खिलाफ ही बोलता था। वो सब कुछ बोलता था, अगर उसे कोई चीज गलत लगती है सब पूरा बोलता था। पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट था कि पूजा भट्ट का पूरा गैंग उस एक बंदे के ऊपर चढ़ जाता था। मतलब चारों साइड से उसके बातें सुनने को मिलने लग जाती थी। हर बंदा, चाहे वो क्या नाम है उसका, फलक हो, चाहे वो अविनाश हो, बेबिका पेट है उसकी, पूजा भट्ट की पेट है। मैं उसे कोई कंटेस्टेंट नहीं मानता, वो पूजा भट्ट आई, पूजा भट्ट ने एक पेट लेके आई है अपने साथ, उसका नाम है बेबिका। वो छोटा बच्चा, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, शिकायत करती रहती है। तो ये चारों पांचों लोग, जिसमें क्या नाम है साइरस भी थे, साइरस ने भी काफी अच्छा गेम खेला साइरस ने, पर क्या नाम है वो भी पूजा भट्ट गैंग में ही शामिल थे और एक साथ चढ़ते थे। एक इमोशनल डैमेज अभिषेक को हो रहा था, वो कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी उसका हुआ। वो शुरू से मनीषा के साथ रहा है, बस मनीषा और अभिषेक ही रहे। पर मनीषा खुल के नहीं बोल पाती थी, जो उसने अभी भी शो में एडमिट करती है कि पूजा भट्ट के सामने वो बोल नहीं पाती, पर वो बोला केवल अभिषेक बोलता था। पर उधर सामने से बैकलैश मिलता था, उससे वो इमोशनल डैमेज भी होता था। पर एल्विश के आने से उसे एक सपोर्ट सिस्टम मिला पीछे से,
पर उसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि एल्विश के आने पे फुकरा इंसान को ये थोड़ा महसूस सा- हो गया कि जो मैं ये शो जीतने वाला था अब ये ट्रॉफी मुझसे दूर जा रही है। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है बंदे को कि वो ह्यूमन टेंडेंसी। देखिए अगर आप कि- एल्विश यादव के फैंस हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है, फुकरा इंसान के फैन है तो भी आप ये चीज समझेंगे कि एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, आप एक चीज जीतने वाले हो और सडनली वहां पे एक ऐसा इंसान प्रेजेंट कर टूट दिया जाए। जाए कि आपको आपसे वो ट्रॉफी दूर लेके जा रहा है, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा अजीब आपको भी लगेगा। वही अजीब अंदर ही अंदर लग रहा था फुकरा इंसान को, जो बाद में एक कंट्रोवर्सी का भी रूप लिया। अब आते हैं एल्विश यादव पे। नहीं, वैसे गेम तो उन लोगों ने काफी अच्छा खेला। मतलब जो एल्विश यादव है और अभिषेक मलान है, वो अभिषेक हर चीज में बोलता भी है और उन लोगों की दोस्ती पे सवाल उठाए गए हैं। वो ऐसा था नहीं उन दोनों का वही रिलेशन अभी डिस्कस करेंगे कि अब आते हैं उठाए जा रहे हैं उनके अब आते हैं एल्विश यादव पे। एल्विश यादव ने एंट्री मारी एक बैंग के साथ। मुझे ऐसा लगता है एल्विश यादव का गेम देख के, वो बाहर से पूरा गेम देख के आया था, उसे पता था कौन इस बिग बॉस के घर में कुछ नहीं कर रहे, वो केवल मुफ्त की रोटी तोड़ने आई हैं, और कौन खेल रहा है। अविनाश। अब उसने एक दो टारगेट उसने डे 1 से पकड़े अविनाश एल्विश ने, और उन टारगेट के पीछे पड़ा रहा। डे 1 एंड डे 2 इतना इंटरेस्टिंग था एल्विश के आने के बाद कि टीआरपी ने मेरे ख्याल से आसमान छू लिया। और सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द टीआरपी ऑफ बिग बॉस राइट नाउ जो है वो एल्विश यादव की वजह से। हाफ पहले बिग बॉस की थी, हाफ एल्विश यादव क्या नाम है ऑडियंस को लेके आया। और क्या नाम है इसका बैकलैश भी मिलेगा। अब हमें भी ऐसा लग रहा था कि सलमान खान और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी पहले से थी क्योंकि एल्विश ने सलमान को रोस्ट किया था। फर्स्ट वीकेंड का वार सलमान खान नहीं दिखे, वहां पे कृष्णा ने किया, तो वहां पे कुछ नहीं, हमें कुछ ऐसा सीन नहीं देखने को मिला। अच्छे टास्क होने वाला है गड़बड़, उसमें कोई एलिमिनेशन भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली निकल गया। पर सेकंड टास्क जहाँ पे देखिए आप एल्विश यादव को जब ब्लॉग्स देखते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज है सेम वही लैंग्वेज वो अपने घर में यूज कर रहे हैं। आप उसे उसी लैंग्वेज के लिए तो लेके आएगा शो में, फिर जब आपको वही लैंग्वेज वो शो में यूज करे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे। नहीं, बट फिर भी ये है कि हाँ, लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, हम मानते हैं उसने बेबी गर्ल के खिलाफ नेशनल टीवी पे बहुत गंद बोल दिया, पर उसमें उसकी मॉम को बहुत नहीं, मतलब 2-3 की। अच्छा, ऐसे तो जिया शंकर ने फिर पूरी, हम कह सकते हैं पूरी मारने की प्लानिंग करी। भाई किसी को सोप पिलाना कोई अच्छी बात है क्या? अगर उस बंदे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते हैं? तो ऐसे जिया शंकर की माँ को पिलाना चाहिए। टॉपिक पे ही रखते हैं और केवल बात करते हैं वीकेंड के वार की, जहाँ पे सलमान वर्सेस एल्विश था। वहां पे सब कुछ ठीक था, सलमान ने समझाया और क्या नाम है एल्विश भी समझ रहा था उस बात को, पर बेफालतू में ना एल्विश की मॉम को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि वहां पे वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन उस लड़के के लिए भी था। जो आप देखो, एक बंदे से टीआरपी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप टीआरपी उस बंदे को लेके आ रहे हो कि वो टीआरपी लेके आ रहा है शो के अंदर। बात ये भी है ना कि आप बिल्कुल ही एल्विश, और भी तो लोग आए जिन्होंने बहुत गंदी चीजें बोली हैं, बहुत बुरी चीजें बोली हैं, उनके घर वालों को क्यों नहीं लेके आए? हमने भी सारे एपिसोड्स देखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि मतलब देखिए, गालियां हर सीजन में हुई हैं, गालियों के ऊपर कभी किसी को बैशिंग नहीं हुई। हमेशा मारपीट या फिर कोई डिफरेंट लेवल पे चले गए ना दो लोग, तो उनके ऊपर बैक बैशिंग हुई है उनकी। तो माँ को क्यों लेके आए? हाँ, मॉम को उसकी लाना एल्विश की वो सही नहीं था, बिल्कुल बहुत ही बेकार था, वो एक गलत डिसीजन था। हाँ, और अब आती है बात एल्विश यादव के नेचर की। एक टास्क हुआ, उसने एपिसोड में बोला भी तो था कि क्या कहते हैं, इन सबको तो मैं देख लूंगा, मतलब रिकवर कर जाऊंगा अपने आप को, पर अपनी माँ से कैसे हैंडल करूंगा? क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है अपनी माँ के, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो अब बात आती है जिया शंकर और एल्विश यादव की। अब जिया शंकर थोड़ी मुझे ना डम्ब माइंडेड लगी उस समय, मतलब उसे कुछ पता नहीं रख रहा था कि शो में क्या चल रहा है। उसने एक डम्ब सी हरकत करी और बहुत ही ज्यादा डम्ब हरकत करी, जिससे एल्विश की तबीयत भी खराब हो सकती थी। कुछ भी हो सकता था, हो सकता है उसे शो से ही जाना पड़ता, उसकी ज्यादा फूड पॉइजनिंग कुछ ऐसा हो जाता कि उसे शो से जाना पड़ता, उसका नुकसान हो जाता। पर ये बहुत ही डम्ब हरकत थी, तो पर एल्विश ने उसे फॉरगिव किया। जो भी उसने एल्विश ने जिस तरीके से उस चीज को हैंडल किया उसके लिए हेड्स ऑफ।
मतलब उसने उसने बहुत कोई अच्छे से इशू handle नहीं किया। बनाया इस बड़े का। 10-20 मिनट बात हुई होगी, उसके हाँ। बाद उसने दोबारा रिपीट भी हाँ, नहीं करी। repeat वो भी नहीं किया। वीकेंड के बाद हाँ। पे हुई थी वो रिपीट। रिपीट की भी नहीं किया। उसी वीकेंड के बाद पे जिसपे एल्विश को बैक बैशिंग हुई थी, उसी के पे थोड़ा सा पहले हाँ जिया मतलब शंकर पहले को बोल दिया गया फर्स्ट था। वीकेंड नहीं, फर्स्ट वीकेंड पे हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट वीकेंड वीकेंड पे तो मतलब कृष्णा था। हाँ तो उस तब अच्छा नहीं, हाँ। ये उस वाले टास्क की हाँ, बात है हाँ, जब वो एल्विश को, वो क्या नाम है, किंगडम ऑफ एल्विश वाला टास्क था, जब हाँ, एल्विश को एक हाँ, ताज पे बिठा दिया गया था। हाँ, हाँ, उसकी बात है। फिर उसके बाद सेकंड वीकेंड आया जहाँ पे अभिषेक, अब उससे पहले एक चीज और बताऊंगा, जो मैंने थोड़ी सी, बिग बॉस को मैं भी देखता हूँ, बिग बॉस हम भी डिकोड करते हैं, हर एक के घर वाले आए, एल्विश के पापा आए, सबके घर वाले आए, पूजा भट्ट के पापा आए, अभिषेक आए की 2 मॉम आई, घंटे के लिए आए, चले गए। अभिषेक की मॉम आई, वो उन्हें रुकी पूरी क्यों? रात रुकवाया। क्यों? क्यों रुकवाया? क्योंकि बिग बॉस खुद चाहते थे कि कि कुछ एल्विश- ना कुछ कन्वर्सेशन निकले अभिषेक और उसकी मॉम के बीच में, बाहर से रिलेटेड, जो हम उसे टेलीकास्ट करें, और वो हुआ भी। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताऊंगा, एल्विश यादव और बिग बॉस को, एल्विश यादव के बारे में फुकरा इंसानी कन्वर्सेशन ये थी कि मैं वाइल्ड कार्ड को एक डिजर्विंग एंट्री नहीं मानता, ये वाली बात हुई। पर उसके इमीडिएटली बाद एक डायलॉग था, पर उसने मुझे एल्विश काफी- यादव ने आके मुझे इतना सपोर्ट किया है यहाँ पे कि मैं उस जैसा बंदा, मतलब जो मैं उसे जानता था, वो वो उससे नहीं है। 1000 गुना ज्यादा बेटर बंदा है वो। हाँ अच्छा है वो। पर ये पूरी कन्वर्सेशन में क्लिप्स एडिट करे बिग बॉस ने, और मेरे कोशिश को- करी कि फुकरा इंसान वर्सेस, मतलब मेकर्स का एल्विश क्या वाला। है कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी उनकी तुड़वाने वो के संतुष्ट मूड नहीं में है कि टीआरपी हारी है, हाँ, उन्हें चाहिए TRP और देनी। टीआरपी आए, लालच, कि उस लालच के चक्कर में आपके जो टॉप 2 कंटेस्टेंट हैं, फुकरा और वर्सेस एल्विश, पूरा यही चल रहा है। सल्टन है कि सलमान के हाथ में 2 ही हाथ होंगे, फुकरा और एल्विश। क्यों उनका ये होता है ना कि क्या कहते हैं, अगर वो मजाक में भी कोई बात कर रहे होते हैं फुगरा और एल्विश, तो उसका बिल्कुल थंबनेल बना दिया जाता है कि ऐसा ये हुआ है। पर उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है, छोटी सी, और उनकी कन्वर्सेशन भी काट पीट के ऐसे दिखाई जाती है। अगर आप लाइव की कन्वर्सेशन देखें और वही कन्वर्सेशन आप एपिसोड में देखें, तो आपको बहुत जमीन सारे आसमान डिफरेंस का देखने को मिलेंगे। क्योंकि कट कटा के जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें कई कन्वर्सेशन ऐसी होती है जहाँ पे अभिषेक और एल्विश बैठ के अपने आप एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पर जहाँ पे एंड में वो एक दूसरे के साथ एग्री करना शुरू करते हैं, वो कन्वर्सेशन काट के एपिसोड में से निकाल दी जाती है। टीआरपी नहीं मिलेगी। क्योंकि टीआरपी में क्या दिखाना है, अभिषेक वर्सेस एल्विश, बाहर जो है ट्रेंड्स क्या चलाने हैं ना, जो ट्रेंड्स बेसिकली बिग बॉस ही चलाता है मतलब सारा। तो ये है ना कि साफ साफ क्लियर है कि एल्विश और अभिषेक ही हैं घर में, ठीक है, बाकी तो कोई डिजर्व, मतलब बाकी तो कोई है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब TRP तो बेबी का यही नहीं दोनों कर ला रही, रही हैं। पूजा भट्ट नहीं कर बेबी रही है, मनीषा नहीं कर रही है, आई नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। बेबी को तो लाया गया है टॉप 5 इनका में। हर कंटेंट जो इस वीकेंड पे आ रहा है वो सब एल्विश और फुकरा, एल्विश और फुकरा, एल्विश और फुकरा, बस यही 2 चल रहे हैं और कोई नहीं। पूजा भट्ट भी नहीं, कुछ नहीं। तो और पूजा भट्ट का एक वो वाला किस्सा भी तो था जिसमें वो कीचड़ डालना था, तो भाई बिग बॉस ने तो आके मना कर दिया, पूजा भट्ट जी आप बैठ जाइए। तो भाई और जो है वो बेवकूफ है जिन्होंने डाला। नहीं, ये बात बहुत ही गलत थी, और ये बात उसी बात क्यों? पे मैं तभी कहता हूँ और कि फिर मैं, बेबी का ने वो पॉइंट उठाया था ना कि क्या कहते हैं, मुझे भी उसने नहीं पॉइंट करना, नहीं उठाया था, मुझे भी उसने नहीं उस करना। बात को फेवर किया था कि हाँ, मैं अगर मैडम नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो तो वही वो बात चीज, गलत है ना। ये चीज देखिए बिल्कुल गलत है कि आप एक कंटेस्टेंट हैं शो के, तो एक वीकेंड शो के बाद है, पे थोड़ी ना तो बोला था। नहीं, ये बात वो पाप वाला टास्क था, जब वो पाप का घड़ा वाला टास्क था, उसके अंदर करना था, और उस समय पूजा भट्ट ने मना कर दिया कि मैं किसी के ऊपर नहीं डालूंगी, और तुरंत उससे पहले बेबिका को बिग बॉस बोल चुके थे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। जब पूजा भट्ट ने मना किया तो बिग बॉस ने कहा ठीक है पूजा भट्ट, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, और बेबिका ने फिर उसे मना कर दिया। ये बात सबको मनी मनखरी, पर अभिषेक ने खुल के बोला। हाँ, वहीं पे उसने बिल्कुल खुल कि के क्या नाम है, ये तो फिर अब से कोई टास्क नहीं करेगा ऐसे, और उसके बाद ही पूजा भट्ट ने, नहीं उससे पहले पूजा भट्ट बोल चुकी थी छोटे लोग छोटी सोच। ये बहुत अजीब सा डायलॉग था। 6 लोग बैठे हैं, क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो पूजा भट्ट से ये सुन रहे हैं कि छोटे लोग छोटी सोच। एल्विश ने ऐसे मुंडी हिलाई, पर बोला नहीं एल्विश तब भी। देखो एल्विश फैन ऑफेंड हो सकते हैं यहाँ पे, पर सीरियस सच बात है, एल्विश ने मुंडी हिलाई कि नहीं ऐसा नहीं है, पर बोला नहीं। पर अभिषेक ने खुल के वहां पे बोला, और तभी से फ्रॉम दैट डे पूजा भट्ट ने एक स्ट्रेटेजी प्ले करी कि वो एल्विश के क्लोज आई और उसने अभिषेक की बुराइयां करनी शुरू करी। यहाँ पे अभिषेक और एल्विश के बीच में पूजा भट्ट बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, जो अभी एल्विश को चढ़ा रही है बेफालतू में।
ये दोनों का जो भाईचारा था ना, ये इतना बढ़िया लगता था, इनके रील्स इतने बढ़िया इतने लगते बढ़िया थे। बढ़िया पर रील्स ऐसा बनाते नहीं है हैं मेरे बहुत दोस्तों, ही। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, दो कॉम्पिटिटर्स ही एंड में खड़े होते हैं, दो दो दोस्त भी खड़े हो होते सकते हैं। हैं। मनु मनवीर कितने अच्छे, आज तक उन्हें जो जानते हैं। MC स्टैन, और रिसेंटली देख लो MC MC स्टैन और स्टैन, शिव ठाकरे, वो था श्रीसंत और क्या नाम है, दीपिका। दीपिका। हाँ। जब दोनों एक साथ थे शो के अंदर, ऐसा नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, आपको ऐसी पर्सनालिटी दिखानी है जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। इकलौता बंदा है जो पूजा भट्ट के खिलाफ खड़ा होता है, पूरा हाँ। इकलौता बंदा है अभिषेक मलान, पूरा। देखिए, जो अभिषेक की क्वालिटी है वो पर है इसमें ये कि है उसने कि वो इन्वॉल्वमेंट पूरी दिखाई, और वो सच को सच भी बोलता है हाँ। और गलत को गलत भी बोलता है, चाहे वो उसके सामने साथ दे दे, थोड़ा बाद में आके कहे कि तूने भाई गलत किया है, वो बोलता है बंदा, बिल्कुल बोलता हर है। चीज बोलता है वो। और हाँ, कुछ बातें हैं, अभिषेक बहुत ही ट्रू है, वो फेक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। या फिर मैं ये सोचता हूँ, देखिए दोनों दो लोगों का नेचर अलग होता है। तो एल्विश अपनी एल्विश वाली बातें करता है जो एल्विश का ओरिजिनल नेचर है, अभिषेक वैसी बातें करता है जो उसका ओरिजिनल नेचर है। बस इस बार वीकेंड के बारे पे कुछ ज्यादा ही अभिषेक के साथ गड़बड़ हो गई है कि भाई ये कुछ बहुत ज्यादा ही किया गया, क्योंकि जो इतना क्लिप्स था एंड नहीं। में दिखाई गई, वो जिस क्लिप्स पे अभिषेक को बैश किया गया और जो एंड में एल्विश वाली क्लिप दिखाई गई, वो केवल आग लगाने के लिए दिखाई गई। नॉर्मल सी बात है, हम जाएंगे किसी बिग बॉस में, अगर हम जाएंगे तो हम अपनी ऑडियंस भी तो लेके जाएंगे कि हमें ये लोग देखते हैं तो वो हमें वहां पे भी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बात है, आप में से हर खुद बंदा बताइए, जीतना चाहेगा भाई बिग आप में बॉस। से खुद बताइए, ओटीटी सीजन 1 किसने देखा था? मैंने तो नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा था। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे एक कंटेस्टेंट का नाम पता है, कंटेस्टेंट का, वो है वो उर्फी जावेद। और एक और वो थी शायद शिल्पा शेट्टी की बहन, कौन हाँ, सी है? शिल्पा शेट्टी, हाँ, शमिता शेट्टी। वो दे बस, हाँ। वो उसी का पता। उनका नाम पता है, पर मैंने एपिसोड 1 भी नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं पता ओटीटी सीजन 1 जीता कौन है, सीरियसली बता रहा हूँ, टिल डेट मुझे नहीं पता सीजन 1 किसने जीता है, मुझे नहीं पता। इंटरनेट पे सर्च मार के देख लेंगे। ये तो मैंने वीडियो बनाते हुए पॉइंट आउट हुआ मेरा कि मुझे सीजन 1 का विनर तक नहीं पता। पर सीजन 2 में यूट्यूबर्स ने समा बांध रखा है पूरा, और इन सेलिब्रिटीज से ना फार मोर रियल है ये लोग, रियल भी हैं और फार मोर फेमस भी हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा एल्विश यादव का वो मीटअप हुआ था, कितने सारे यूट्यूबर्स थे कि मतलब मीटअप कैंसिल हो गया, मीटअप भी कैंसिल हो गया। उससे पहले फुकरा इंसान ने, ट्रिगल्ड इंसान ने मीटअप इतना किया बंदा था, आया था भाई, 20-25 हजार बंदे वहां पे भी थे। तो ये इन यूट्यूबर्स की पावर शो करता है। मुझे नहीं पता कोई भी जीते, एल्विश यादव मुझे पता है जीतने वाले हैं, क्योंकि मुझे बाहर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव ये शो जीत जाएंगे। 90% चांसेस है कि एल्विश यादव जीत जाएंगे, 10% कुछ ऊपर नीचे होके अगर कोई और होता है तो वो फुकरा इंसान के अलावा कोई नहीं हो सकता। कुछ बस इतना डिफरेंस है दोनों में, इतना डिफरेंस। हाँ, ये एल्विश नहीं है कि यादव इतना है, इतना लीड इतना है एल्विश यादव के पास, पर वो लीड ज्यादा नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकता कि एक बिल्कुल जमीन में, एक बिल्कुल आसमान में, या बीच में भी है, बीच अच्छे में खासे भी चल है। रहे हैं। पर थोड़ा सा एल्विश यादव का अपर हैंड है, क्योंकि एल्विश यादव की पहुंच और उनके जो लिंक्स हैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, जो उनके रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। UK07 की राइडिंग कह रहा हूं मैं, राइडिंग तो अच्छी है ही, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी मतलब जो सिस्टम है ना, सिस्टम मिल जो गया उनका उनका। सिस्टम उन्होंने पूरा हैंग कर रखा है बाहर का। वो सही बात है वैसे। तो हमें एक चीज पता है कि सलमान के हाथ में बस 2 हाथ होने चाहिए एंड में, जीते जाए कोई भी, अपना यूट्यूबर भाई जीतना चाहे। हम भी यूट्यूबर हैं और हमें भी दिल से खुशी होगी अगर दोनों भाइयों को सपोर्ट करते हैं अपने। ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में आएगी। हाँ। भाई एल्विश यादव के वर्ड थे ना कि हाँ। ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में आनी चाहिए, कोई भी अपनी कम्युनिटी में आनी चाहिए। देखो हम भी यूट्यूबर हैं, अगर हमारी कम्युनिटी में ये ट्रॉफी आती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, एक यूट्यूबर उठा और उसने एक शो जीत लिया टीवी का। सही बात है। ये पहली बार हुआ ऐसा कि एक यूट्यूबर को बुलाया गया है, मतलब इतने बड़े मंच के ऊपर बुलाया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और एल्विश फुकरा यादव की वैसे ब्रोमांस में वर्ड बोल सकते हैं, इन दोनों की जुगलबंदी, मतलब एल्विश का फुकरा यादव बहुत बढ़िया बंदे हैं दोनों। मतलब अगर बिग बॉस उसमें तड़का मिर्ची ना डाले ना, तो भाई बाहर के फैंस, फुकरे के भी फैंस एल्विश को सपोर्ट करेंगे, एल्विश के फैंस भी फुकरे को सपोर्ट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं दोनों। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर बिग बॉस इसमें लड़ाई बढ़ाई का काम ना करें, ये दोनों तुम्हें हंसा के तुम्हारे पेट में दर्द कर देंगे। तुमने कुछ क्लिप्स देखी भी होंगी ये क्या कर देते हैं, मतलब मैं हंसे में पेट पे करके हंसता हूँ कभी कभी, ये हो क्या रहा है। और बाकी सब सीरियसली बता रहा हूँ, एल्विश यादव ने बिल्कुल ठीक बोला था जब वो शुरू में आया था, जनता है सब, वो ऑडियंस ही है।
जैसे पूजा भट्ट साइड में बैठ के अपने ऑरा के अंदर, जो उनका ऑरा है, जो लोगों ने उनका ऑरा बनाया, उसी के अंदर बैठी रहती हैं और वहीं से अपना बस कमेंट वैसे करती बैठी रहती हैं। देखती हाँ। रहती है, ये देख वो हार बर्दाश्त बेबी नहीं का होती भी पर आती इन्हें। है, बेबी का भी आती है। हार बर्दाश्त नहीं मैम होती। देखिए ना ऐसे किया है मैम, वो मतलब तो pet है उनकी। बस दोनों वो है ना, ठीक है, उसका बाकी पेट के और बारे में क्या बात करनी, और बस ऐसी कोई मैम पर्सनालिटी है ये उसकी। मैम वो, उससे फार बेटर 10 गुना 1000 गुना बेटर जिया शंकर थी, जो उसका एंड बेफालतू में निकाला बेबिका है से भाई बेटर, उसे। बेबिका से बेटर जिया शंकर थी। बस ये था कि हमें नहीं लगता कि वोट में क्या पता जिया बेबी का ऊपर होगी जिया शंकर से। बेबिका नॉमिनेट ही नहीं थी तो उसमें वोट में कैसे ऊपर होगी। ओके सॉरी। अच्छा केवल हाँ वो बच गए थे दो। देखो भाई, जैसा भी था बंदा, उसने एंड में एल्विश से सॉरी भी मांगी, एल्विश के साथ रहा भी, अच्छे से बात भी, एल्विश भी उससे अपनी बातें शेयर करता था। देखो हार वो नहीं होती, अगर आप लड़ाइयाँ तो मतलब सब में होती हैं, किस में मीडिया लड़ाइयाँ पर नहीं होती हैं। फ्रेंडशिप के लोगों के साथ हारो ना तो बुरा लगता है, पर जो अगर दो शेर हो ना, शेर और शेरनी हो आपके साथ में, उनसे हारो तो इतना बुरा नहीं लगता। एल्विश मनीषा के सामने टिकना बहुत मुश्किल था। अगर पूजा भट्ट भी नॉमिनेट हो जाती ना, पूजा भट्ट भी आउट हो जाती अगर एल्विश मनीषा के सामने अगर वो तीसरी होती। हाँ। पर बिग बॉस ने तो एक तीसरा टास्क था अपने उसमें रखा, अपनी मुट्ठी में रखा उस पूरे टास्क को, कि हाँ भाई मैं हमारी मुट्ठी में रहेगा। अनकट वर्जन डाला है, आप भी जानते हैं अनकट वर्जन में कितनी एडिटिंग हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, तो वो सब क्योंकि पिच चेंज कर देना, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम ऐड वीडियो भी में तो आते हैं। ऐड नहीं, जो उनका अनकट वर्जन है उन्होंने उसमें डाल रखा है सारे के सारे, कि हाँ भाई जितने देर वो बोला, जब तक घंटी बजी तो वो बोलती रही। आप अगर वीडियो एडिटिंग में, हम लोग भी बहुत माइनर सी एडिटिंग है कि आप स्पीड को, बोलने की स्पीड को 0.1 को 1 को 1.2 1.3 कर दें तो वो टाइम बढ़ जाएगा। पता भी नहीं वो चलेगा आपको। 30 मिनट की क्लिप 35 से 40 सेकंड की, क्या ना 35 से 36 मिनट की बन जाएगी 1.2 करने में, और इंसान बोलते बोलते शायद हमें कई लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो बिग बॉस उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एल्विश यादव ने बाहर निकलते ही कमेंट किया था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं भाई वो बंदा 6 साल से व्लॉग बना रहा है, उसे अंदाज नहीं होगा कि उसे कितना टाइम का क्या होता है। बताइए, एक बंदे को 6 साल का एक्सपीरियंस है फोन में, हाथ में फोन लेके व्लॉग बनाने में। चलिए मैं फुकरा को बोलता हूँ कि चलो हाँ उसे अंदाज नहीं होगा क्योंकि उसके वीडियो डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर वो व्लॉग नहीं बनाता, वो कोई डिफरेंट टाइप के वीडियो बनाता है। पर एल्विश को तो एक्सपीरियंस है, वो तो खुद ही अपने फोन से बनाता है, उसे वो पता है इतना मिनट 2-4 मिनट ऊपर नीचे मैं मान लेता, पर 10 मिनट ऊपर नीचे होना बिल्कुल सही बात है। 10 मिनट ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं पे क्या नाम है, एकदम वो तो अच्छा मनीषा वहां पे साथ में बैठी थी, वरना हो सकता है बिग बॉस वहां पे बोल देते कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अभी हम वीडियो फुटेज दिखाते हैं, और अगर ये फुटेज नहीं, और अगर फुटेज में ये निकला कि ये सही टाइम था तो आप अभी से अभी घर छोड़ के जाएंगे। वो तो इगोइस्टिक बंदा है, वो हाँ कर देता, नहीं कह देता। हाँ। अगर वो मनीषा उसे उस समय ना समझाती, क्योंकि एल्विश का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि ये गलत हुआ है। बता दो कि आप क्या करना चाहोगे अगर ये चीज सच हो गई तो। अच्छा एक चीज बताओ, कमेंट में बताना पूजा का फोन किस किसने देखा है। हाँ यार समझ ही नहीं आ रहा है चक्कर क्या है, पूजा को फोन मिल रहा है। नहीं मतलब को फोन वोन वाला सारा वो एडिटिंग है, पर एक चीज है कि पूजा को कन्फेशन रूम में ले जाके बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। पूजा को डे 1 पे बोल दिया गया कि एल्विश से पंगा मत लेना, एल्विश की फैन फॉलोइंग बाहर बहुत अच्छी चल रही है, आपकी फैन फॉलोइंग डिप हो जाएगी, आपके वोट्स डिप हो जाएंगे। उस दिन के बाद से पूजा ने एल्विश से पंगा लिया ही नहीं, वो उल्टा अभिषेक से पंगा ले रही है, जिससे एल्विश के फैन फॉलोइंग थोड़ी सी और उसे सपोर्ट करने लग जाए। बाहर की हर इंफॉर्मेशन पूजा को मिल रही है, ये बात फैक्ट है। पूजा को बचाया जा रहा है, पूजा को टॉप 5 में लाना था, वो तो एज इट इज जैसे करके भी लाना था। मुझे बस एक चीज का डर लग रहा है कि यार अपनी मनीषा रानी बहुत डिजर्विंग बंदी है, वो पूजा से लाख गुना ज्यादा डिजर्विंग है। टॉप 3 में तो आने लायक है वो लड़की। ब्रेकफास्ट किया था, मुझे उसके बर्ब्स अभी भी आ रहे हैं। हाँ चल छोड़ टॉपिक से साइड, तो अनुष्का बोल रही थी मैं पीछे डकार मार वो मतलब टॉप 3 के लायक है। एल्विश, अभिषेक और मनीषा रानी, तीनों का बॉन्ड भी अच्छा है और तीनों की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। आई थिंक पूजा भट्ट से ज्यादा मनीषा की फॉलोइंग होंगी, बट अगर कुछ लोचा ना किया हो तो इन्होंने, लोगों को जान के थोड़ा अच्छा आश्चर्य होगा, फुकरा इंसान से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग मनीषा। देखो हम यूट्यूबर्स हैं, हम भी पोल करते हैं, हमें भी पता चलता है कितनी पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट नहीं कर रही है। कुछ नहीं तो कुछ अगर उसका ½ % भी निकाला जाए तो पूजा भट्ट कहीं नहीं दिखती है। नहीं पूजा भट्ट कहीं नहीं है,
फॉलोइंग में कहीं नहीं है पूजा भट्ट के लिए एक पेट है। सॉरी, कुछ लोग अगर कोई अरे बेबिका का फैन है तो उन्हें बुरा लग सकता है, पर वो बेबिका जिस पर्सनालिटी के साथ खेल रही है वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे खेल ही नहीं रही है। एक ऐसा बच्चा होता है ना जिसका मम्मी प्रिंसिपल होती है स्कूल की। अरे जो बात चिढ़ने की नहीं होती वो चिढ़ जाती है। अभिषेक तो कॉमेडी ही करता है उसके साथ। अभी पूजा बेबिका का जो ट्रैक था, जब ये इन दोनों की लड़ाइयाँ होती थी तब तक बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही पूजा भट्ट से थोड़ी सी और नजदीकी आई बेबिका की और बेबिका को शांत किया गया, बेबिका दिखनी बंद हो गई है। बस लड़ती है, पकड़ 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 बस लड़ती है। पर ये जो नॉमिनेशन में बेबिका का बचना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बचा लिया गया बिग बॉस के द्वारा, क्योंकि पूजा भट्ट को एक बंदा चाहिए ना उसकी बातें सुनने के लिए, वरना पूजा भट्ट अकेली पड़ जाएंगी घर में। और वो सुनेगा कौन फिर? तो वोट करिए, दोनों को मनीषा करो, भी वोट करो, उसको भी वोट करो, करो। जो आपका फेवरेट है उसको भाई, वोट करो, पर वोट हाँ, जरूर करो। बिना अपना वोट के नहीं जाना। देखो मनीषा रानी भी यूट्यूबर है, छोटी मोटी का 1.69 मिलियन फॉलोअर्स हैं, छोटी मोटी तो हमें। बट वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो मेन उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इन्फ्लुएंसर है, तो अपनी कम्युनिटी में जाए। तीनों ही अपनी कम्युनिटी के हैं, वो तीनों को ही मिलनी चाहिए भाई ट्रॉफी, हमें नहीं एल्विश या पता। फुकरा, आपको पता है इन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है फाइनल का, जिसको वोट करोगे वो जीत जाएगा। वैसे अनुष्का, दिल पे हाथ रख के बताओ किसे सपोर्ट कर रही हो? एंड में बताना था ना हमें। हमें तो दोनों को कर रही है। अनुष्का दोनों को कर रही है, पर एक चीज बताऊं, जो मैं अपना जीतता है वही पॉइंट सही है। मैं अपना मैं पीओवी बताता मनीषा हूं। रानी को सपोर्ट कर रही हूँ। चलो मैं अपना पीओवी बताता हूँ कि मैंने जो सारे रेगुलर सीजन्स हैं, मतलब सीजन 2 के जो रेगुलर एपिसोड्स हैं, मैंने एल्विश के आने के बाद ही देखना शुरू किया, क्योंकि एल्विश को मैंने 3-4 ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करता था, तो उनके टीम के ही एल्विश हैं, मतलब एल्विश उन्हीं के टीम के हैं, आर्मी एल्विश की आर्मी है वो बोल सकते हैं। तो तब से, पर मुझे गेम अभिषेक का भी बहुत पसंद में आया। अभिषेक का एक गेम ऑलराउंडर गेम है, एल्विश इज एंटरटेनर, बिल्कुल सही बात है, एंटरटेनर है। अभिषेक सच को सच, झूठ को झूठ, टू द पॉइंट बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, बंदे को चुप करा देता है। पर अभिषेक का हर चीज में है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है अपना, वो इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है, आर्गुमेंट, वो मुझे एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि शायद अभिषेक मल्हान जीते, मेन सीजन में भी जाए और वहां पे भी थोड़ा जलवा दिखाए, क्योंकि वो एक परफेक्ट बिग बॉस कैंडिडेट है। पर हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्या नाम है, मैं अभिषेक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एल्विश को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही फेवरेट हैं। एक को मैं पहले से जानता हूँ, एक को मैं पहले से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, एक को मैंने बिग बॉस में आने के बाद वो मुझे अच्छा लगने लगा। अब दो लोग हैं जिन्हें अच्छा लगने, दोनों में से कोई भी जीतेगा अपन खुश। अरे मैं अभिषेक मल्हान को नहीं जानता था, हाँ मैं भी नहीं जानती थी फुकरा इंसान कौन है, मैंने तो अभी फुकरा उसमें इंसान को देखा मैं था। नहीं जानता था, सीरियसली बता रहा हूं। पर जब वो बिग बॉस में आया, बिग बॉस के पहले एपिसोड में उसके बारे में पता चला, तो मैंने सर्च वर्च मारा, उसकी वीडियोस भी मैंने कुछ देखी, फिर उसका गेम प्ले अच्छा लगने लग गया। 1-1.5 महीने तक उसका गेम प्ले चला, फिर अपना एल्विश भाई आ गए और फिर दोनों के बीच में फिर अब वो वॉर चल रहा है। कंपटीशन है नहीं जो कि बिग बॉस ने कर दिया है कि भाई इनमें कंपटीशन है। देखो सबकी फैन फॉलोइंग अलग होती है, बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है कि देखो जो एल्विश फुकरा की को सपोर्ट करता होगा वो एल्विश को भी सपोर्ट करेगा। भाई हम दोनों जैसे हम लोग की सोच है वैसे कोई और सोच भी होगी ना। बिल्कुल सही बात। तो मेन चीज ये है कि वो दुश्मन नहीं है, उनको दुश्मन ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं बिग बॉस वाले। बाहर भी यही चल रहा है, वो दोनों अंदर गले में हाथ डाल के वीडियोस बना रहे हैं और हाँ। अब बाहर लोग लड़े जा रहे हैं। क्यों? निश्चय कटारिया को कुछ बोल रहा है, कटारिया निश्चय को कुछ बोल रहा है, यही चल रहा है, सिस्टम हैंग कर रखा है बाहर सबने। वो दोनों तो बढ़िया है, बस वही है ना कि लोग सोच रहे हैं ये गलत हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, बट वो दोनों तो बढ़िया है, उनका कुछ नहीं है ऐसा कोई। तो अभी इस वीडियो को हमारा मन था अपना पीओवी शेयर करने का। हमारा पीओवी था कि क्या नाम है, आपको बताएं कि हमारा क्या स्टैंड है इस चीज में, हम क्या सोचते हैं बिग बॉस के सीजन के बारे में, और हमारे हिसाब से कौन विजेता होना चाहिए। एल्विश, फुकरा, दोनों में से कोई भी जीत जाए, दोनों बराबर हैं। सलमान खान बीच में खड़े हैं, इधर फुकरा है, इधर एल्विश है, ये तो कंफर्म है। पर सलमान खान भाई, इतनी बैक बैशिंग नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा बैक बैशिंग हुई है, दोनों की हुई है, बैक टू बैक वीकेंड्स पे हुई है, तो इतनी बैक बैशिंग करना ठीक नहीं है। जो 2 कंटेस्टेंट आपको टीआरपी दे रहे हैं, आप उन्हीं की लंका लगा रहे हो, आप उन्हीं की इमेज डाउन कर रहे हो बाहर, और उन्हीं को तोड़ रहे हो दोनों। ये तो ऐसा हो गया जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम है, किसी कुत्ते को रोटी दी आपने और उस कुत्ते ने आप ही को काट लिया।
ये तो ज्यादा हो गया। पर पर लाइन चीज अच्छी थी। एग्जांपल है कि आपने कुत्ते को रोटी दी और कुत्ते ने आप ही को काट लिया, वो तो मतलब ये टीआरपी, ये दो बंदे थे ना, इन्हीं की इज्जत उतार दो दोनों की। तो चलिए फिर इस वीडियो में पूजा इतना भट्ट ही। को तो बोला भी नहीं अच्छा, था इन्होंने। अनुष्का बस और भी कुछ हाँ, बोलने अरे को- यार मेरी एक हाँ, मन में बात है ना, हाँ, पूजा भट्ट को बोला इन्होंने। कुछ नहीं बोला। सलमान खान ने एक भी चीज बोली कि उल्टा पूजा पूजा- तुम्हें ये टास्क करना था, ऊपर से कह रहे हैं कि भाई पूजा जी के पास एक ऑप्शन नहीं, एक वो था, क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन दिया, जस्टिफिकेशन क्या था, कौन सा था? ऐसे तो फिर अम्मी सब कहते कि हम अपने ऊपर ही कीचड़ उठा लेंगे, हम किसी को, ये कोई बात होती ही नहीं है। पूजा भट्ट को एक वर्ड तो बोलते, जो अभिषेक के कुछ ऊपर नहीं जो बोला भी गया। बात हुई है ना, सब पूजा भट्ट को बचाने के लिए बोला गया है। पूजा भट्ट का अभिषेक को टॉपिक को पूरा कि कवर अप हाँ, किया गया कि उसमें। खत्म कर दो, पूजा भट्ट कौन है, अभिषेक को ही लेके आओ, उसी की बातें ज्यादा थी तो अब उसी को करेंगे। पूजा भट्ट का भी बहुत बड़ा सीन था कि बिग बॉस को मना कर दिया उसने कि मैं नहीं करूंगी। तो क्यों नहीं करोगी भाई? आई हो तो सारे कंटेस्टेंट तो सेम ही है ना, भाई मुझे तो बुरा लगा। जितने देखो लोग हैं वो सब एक। देखो अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो सबकी इमेज ऐसी है, और इस चीज बिल्कुल पे- सीधी, ठीक है। और तो तुम अभिषेक के ऊपर जो करते हो वो तो अलग बात हो जाती है कि अभिषेक को टोक दो कि ये करा है वो करा है, और चाहे एल्विश को टोक दो, मनीषा को टोक दो, घर में किसी को भी टोक दो, पर जो पूजा भट्ट करती है, आप पूजा भट्ट जी आप बैठ जाइए। तो बेबिका ने फिर सही करा। एल्विश ने बोला तो था एकदम यो का सिस्टम है, नहीं यो सही सिस्टम है। जब हाँ, पूजा मतलब भट्ट तो को बोल हाँ, दिया वो था, बेवकूफ है दोनों, और नहीं, बेबिका सभी भी। बेवकूफ हैं। तो फिर बेबिका ने बेचारी ने मेकअप किया था, वो इसलिए मना कर रही थी शुरू में जब उस पे नहीं डला था, पर दोबारा जब मना किया वो पूजा भट्ट के ही उस फेवर में मना किया उसने। और उस समय ये बिग clear बॉस के cut पास था। भी, उस समय बिग बॉस के पास भी कोई आंसर नहीं था, वो भी चुप्पी साध के बैठ गए तो कि अब उन्होंने यहाँ पे रद्द क्या कर बोलूं, दिया। तो रद्द कर दो टास्क को। बिग बॉस ने वो वाले खिलाड़ी हैं कि वही करना, क्या नाम है, चलो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो चलो खा जाओ, बैट बल्ला उठाओ, चलो घर अपने अपने। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो सबकी इमेज ऐसी ही है, सीधी लाइन में, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, सब एक। ठीक है आपसे बड़े हैं वो, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, सब कुछ है उनका, पूजा भट्ट जी का, बट एक बात है ना कि आप भी तो उसी प्लेटफॉर्म पे आए, तो यहाँ पे सारे बंदे सेम ही हैं। तो आप बिग बॉस वो जैसे सबको मना करते हैं, वैसे उन्हें भी मना करना चाहिए था, मेरा तो यही है। बाकी भाई क्या जाने क्या चीजें होती हैं, हमें तो वही है ना जो हम देखते हैं लाइव में और टीवी पे जो देखते हैं वही सब चीजें हैं। इन सब के बीच में एक कंटेस्टेंट तो रह गया जो 2 दिन में बाहर निकल गया था, वो था पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपर, भाई वो बंदा क्या था, वो बंदा भाई वो बंदा टिक irritated जाता ना, मुझे नहीं लगता अभिषेक वजह से वो अभिषेक कुछ बेचते, अब तक उसकी फैंडम कहीं और होती। भाई वो बंदा इतना भयंकर बंदा था ना, मैंने एक शायद 15 मिनट की क्लिप देखी, मेरा सर दर्द उठने लगा, ये कर दो वो कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो, भाई इरिटेट, वो अपने ऊपर ऑमलेट बना देता। इरिटेट कर दिया था उसने। ये सब भाग जाते, सही बताओ, हम घर छोड़ के। अगर और वो घर मुझे में दिन होते। दोनों दिन पागल हो गए थे लोग, तो वो बंदा पता नहीं क्या ही है, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आता। चलो जो भी था, पर निकालना नहीं चाहिए था ऐसे। जनता के हवाले छोड़ दो, बचाए तो बचाए, घर वाले भुगते। हमें बहुत मजा आ रहा था हफ्ते भर तो देखने टिकना चाहिए था ना यार। में, ज्यादा टिकना चाहिए था, हमें तो मजा आ रहा था देखने में। मुझे तो लगता था वो अपने ऊपर अंडा भी बना लेता किसी दिन। और देखो कैमरे के सामने आके ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, भाई ऐसे नॉन स्टॉप ऐसे वर्ड बोल रहा था कि मतलब गंद नहीं था, वो इरिटेटिंग चीज उसने थी। बिग बॉस को हिला डाला। टारगेट करना शुरू कर दिया, ये तुम सारे टीआरपी ले रहे हो मुझसे। तुम मुझे मेरे को सोने को नहीं बेफालतू दे में रहे। मुझे लेके जाओ यहाँ से, ये है वो है, मतलब इतनी जल्दी 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 भाई। तो चलो जो भी है, जो हुआ सो हुआ। चलो वोट जरूर करना फुकरा अभिषेक को, फुकरा अभिषेक के नाम, फुकरा एल्विश में से कोई एक जीतना चाहिए, ठीक है। मनीषा को भी कर देना यार, बहुत चलो, प्यारी बच्ची मनीषा है को वो, भी कर देना। बहुत अच्छी है। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, काफी बहुत अच्छी जाएगी लगी वीडियो, है। अनकट जाएगी, कोई इसमें कटिंग वटिंग नहीं करेंगे, हाँ। बिल्कुल अनकट ऐसे के ऐसे ही डाल देंगे इस वीडियो अपलोड को कर जैसे देंगे। अपलोड कर रहे हैं। जो भी इसमें हम लोग कहीं अटके वटके हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ अटक गए, ठीक है। चलो फिर ओके बाय वेंडिंग सिबलिंग्स की तरह टाटा बाय बाय। बाय बाय। अब अगली ट्रिप पे मुलाकात होती है आपसे। हाँ अगली ट्रिप यार बता देना कमेंट करके कि कहाँ जाए हाँ, हम। कमेंट करके मनाली बता मत दो। बताना यार, मनाली नहीं जाएंगे अभी हिमाचल नहीं उत्तराखंड में बता दो कहीं की अच्छी सी कहाँ जगह जाते कहाँ पे हैं? जाए, कमेंट करके, ठीक है। बाय। चलो वेंडिंग सिबलिंग्स की तरफ से बाय बाय।